Hello students, good evening. So today we are going to talk about the most important topic of a biotech, that is BT cotton. Okay, तो BT cotton एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स है। आपको पता होगा कि यह एक जेनेटिकली मॉडिफाई या यह क्या है, एक ट्रांसजेनिक प्लांट है। ट्रांसजेनिक प्लांट है। मॉडिफाई या ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहने का मतलब क्या है कि यह जो प्लांट्स है, बीटी कॉटन प्लांट्स है, इसके पास एक एक्स्ट्रा जीन प्रेजेंट है जिसे बोलेंगे फॉरेन जीन या एलियन जीन है। इस प्लांट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, तो मीन्स जब इसके पास क्या प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा जीन प्रेजेंट है। यहाँ पे जीन का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है, जीन को ऐड किया गया है। जब एक्स्ट्रा जीन प्रेजेंट है तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कुछ जेनेटिकल कैरेक्टर देखने को मिलेगा। जब जीन प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें कुछ जेनेटिकल कैरेक्टर देखने को मिलेगा। ओके, मीन्स यह जो जीन है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनाएगा और दैट प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिकल कैरेक्टर। ओके, तो अब यहाँ पे यह क्वेश्चन उठता है कि आखिर हमने इस प्लांट्स को मॉडिफाई क्यों किया। ओके, क्या बेनिफिट क्या मिला, तो यह अपने आप को क्या कर सकता है, इंसेक्ट से रेजिस्टेंस बना सकता है। ओके, तो दिस इज इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट। यह क्या है, तो एक इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट है। दिस इज इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स, क्योंकि जिस जीन को हमने इस प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया है वह जीन प्रोटीन बनाएगा और वह प्रोटीन कैसा होगा, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होगा। ओके, वह प्रोटीन है जो इस इंसेक्ट को क्या करेगा, किल करेगा। ठीक, लेकिन अगर हम बात करेंगे जो नॉन ट्रांसजेनिक प्लांट्स है, ओके, अगर यहाँ पे देखा जाए कि यह जो प्लांट है, दिस कॉटन प्लांट्स दैट इज नॉन ट्रांसजेनिक प्लांट्स है। ओके, तो सपोज दिस इज नॉन ट्रांसजेनिक प्लांट है। नॉन ट्रांसजेनिक प्लांट्स मीन्स इसके पास वह जीन प्रेजेंट नहीं है। तो उस कंडीशन में नॉर्मली जो कॉटन बॉलवर्म है, कॉटन बॉलवर्म इस प्लांट्स को क्या कर रहा था, डैमेज कर रहा था, इस प्लांट्स को नुकसान पहुंचा रहा था, इन्फेक्ट कर रहा था। तो दैट इज कॉटन बॉलवर्म है, वह इस प्लांट्स को क्या कर रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था, जिसके कारण जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, वह क्या हो रहा था, कम हो रहा था। साथ साथ ये भी बोलेंगे कि ग्रेट इकोनॉमिक लॉस, जो किसान है, जो फार्मर है, उसे क्या हो रहा था, लॉस भी हो रहा था। तो इस कंडीशन में इस इंसेक्ट को हम किल कर सकते हैं। कैसे किल करेंगे, तो किल किया जा सकता है ड्यू टू इंसेक्टिसाइड। ओके, यहाँ पे इंसेक्टिसाइड, साइड्स मीन्स क्या होता है, किल करना, किसी इंसेक्ट को, तो इंसेक्ट को किल कर सकते हैं कैसे, इंसेक्टिसाइड्स को यूज करके। ओके, दैट इज यहाँ पे हम यूज करेंगे केमिकल्स। तो इस केमिकल्स के द्वारा इस कॉटन बॉलवर्म को क्या किया जा सकता है, मारा जा सकता है, किल किया जा सकता है। बट हम चाहते हैं कि केमिकल इंसेक्टिसाइड्स को यूज नहीं करें। क्यों, क्योंकि यह जो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स है, यह एयर को पॉल्यूट करता है, यह वाटर को पॉल्यूट करता है और साथ साथ यह सॉइल को भी पॉल्यूट कर रहा है। ठीक, और इस एयर, वाटर एंड सॉइल में बहुत सारे बायोटिक कंपोनेंट्स है, बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट है, जो क्या होता है, वह यूजफुल है। ठीक, तो उस कंडीशन में हम ये नहीं चाह रहे हैं कि एयर पॉल्यूट हो, वाटर हो और सॉइल पॉल्यूट हो। साथ साथ बायोटिक कंपोनेंट्स जो सॉइल्स के अंदर प्रेजेंट है वह हमारे लिए यूजफुल है, उस सॉइल को लिए यूजफुल है, सॉइल को हेल्दी बना रहा है। तो उस कंडीशन में हम इंसेक्टिसाइड्स को भी यूज नहीं करना चाह रहे हैं। मीन्स एक स्टेटमेंट में बोल सकते हैं कि रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन इंसेक्टिसाइड्स। ओके, इंसेक्टिसाइड्स पे डिपेंडेंसी को हम क्या करना चाह रहे हैं, रिड्यूस करना चाह रहे हैं, बट हमारी प्रोडक्टिविटी से किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, प्रोडक्टिविटी क्या हो, अच्छा हो। ओके, तो सबसे पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट इज बीटी कॉटन को सबसे पहले ट्रायल किया गया था, दैट इज इन 1993 इन USA। ओके, तो USA में
यूएसए में 1993 में फर्स्ट फील्ड ट्रायल वाज डन इन यूएसए इन 1993 एंड 1995 में यानी कि 1995 में 1995 में इस बीटी कोटेन को कॉमर्शियली सप्लाई किया गया, मीन्स फार्मर तक पहुंचाया गया 1995 में। ओके, तो यह हमें ध्यान में रखना है। तो अब देखो से अब हमारे पास ऑप्शन था कि इस इंसेक्टिसाइड्स को नहीं यूज करके हम इसके अंदर कुछ वैसे जीन को डालेंगे, कुछ वैसे जीन को डाला जाएगा इस प्लांट्स में जिससे अगर कॉटन बॉलवर्म जब इसे खाने के लिए आए तो उस कंडीशन में क्या हो जाए, यह कॉटन बॉलवर्म क्या हो जाए, मर जाए। ओके, तो सबसे पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 1993 में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया गया था, मीन्स फर्स्ट फील्ड ट्रायल वाज डन इन 1993 इन यूएसए एंड कॉमर्शियली सप्लाइड टू फार्मर इन 1995। ओके, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से हम प्लांट्स के जीन को मॉडिफाई करेंगे, किस तरीके से प्लांट्स के अंदर जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो दिस इज बीटी कॉटन, बीटी दैट स्टैंड्स फॉर बेसिलस थुरिनजिएंसिस। तो यह ध्यान में रखना, यह जो बीटी यह क्या है, बेसिलस थुरिनजिएंसिस। बेसिलस थुरिनजिएंसिस यह एक बैक्टीरिया है, ओके, दैट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो यह ध्यान में रखना है, यह क्या है, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। कहाँ पे प्रेजेंट है, तो सॉइल में प्रेजेंट है, दैट इज सॉइल बोर्न बैक्टीरिया है। ओके, सॉइल में प्रेजेंट है, मीन सॉइल बोर्न बैक्टीरिया है एंड दिस इज एंटोमोपैथोजेनिक। एंटोमोपैथोजेनिक कहने का मतलब है, एंटोमो मीन्स होता है इंसेक्ट एंड पैथोजेनिक मीन्स डिजीज कॉज करने वाली माइक्रोब्स। ठीक, तो ये इंसेक्ट को किल करने वाली माइक्रोब्स है। ओके, तो एंटोमोपैथोजेनिक दैट किल द इंसेक्ट, या किसे किल कर रहा है, तो यह इंसेक्ट को किल करता है। बट अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इंसेक्ट को किस तरीके से किल करेगा, तो ड्यूरिंग स्पोरुलेशन स्टेज, मीन्स डोरमेंट स्टेज में यह जो बैक्टीरिया है, तो यह बोलेंगे कि ड्यूरिंग डोरमेंट स्टेज या ड्यूरिंग स्पोरुलेशन स्टेज या बोलेंगे डोरमेंट स्टेज में यह जो बैक्टीरिया है यह क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। कौन सी प्रोटीन, तो क्राई प्रोटीन को ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। तो सपोज दिस इज क्राई प्रोटीन। तो यहाँ पे अगर देखें कि ड्यूरिंग डोरमेंट स्टेज में यह जो बैक्टीरिया है यह क्या सिंथेसाइज कर रहा है, क्या बना रहा है, तो यह प्रोटीन बना रहा है एंड वह प्रोटीन कौन सा है, तो वह क्राई प्रोटीन है। ठीक, तो दिस इज क्राई प्रोटीन, या इसे बोलेंगे इंसेक्टिसाइडल प्रोटॉक्सिन या डेल्टा इंडोटॉक्सिन। ठीक, तो क्राई प्रोटीन बोलो या इंसेक्टिसाइडल प्रोटॉक्सिन बोलो या क्या बोल रहे हैं, डेल्टा इंडोटॉक्सिन बोलेंगे, या इसे हम क्या बोल रहे हैं, इनसोल्यूबल प्रोटॉक्सिन भी बोल देते हैं, इनसोल्यूबल प्रोटॉक्सिन बोल रहे हैं। तो डोरमेंट स्टेज में यह क्या बनाता है, क्राई प्रोटीन। क्राई कहने का मतलब क्या है, क्रिस्टल। ओके, क्रिस्टल प्रोटीन है एंड यह जो प्रोटीन है दैट इज इंसेक्टिसाइडल, मीन्स इंसेक्ट को किल करने वाली क्या है, यह टॉक्सिक है। और प्रो टर्म क्यों लगा हुआ है, प्रो मीन्स क्या होता है, इनएक्टिव। जब तक यह प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में यह जो प्रोटीन है एक किस फॉर्म में है, इनएक्टिव है। यह कैसा है, इनसोल्यूबल है। ओके, तो जब यह प्रोटीन बन रहा है तो कैसे प्रोटीन बनेगा, तो बाय ट्रांसलेशन, बाय ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, एंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके पास प्रेजेंट होगा क्राइजीन। ओके, तो यह ध्यान में रखना कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्राइजीन। यह क्या है, तो यह क्राइजीन है। क्राई मीन्स क्रिस्टल, तो इसके पास प्रेजेंट है क्राइजीन और इस क्राइजीन को ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन, और क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। बट ये ध्यान में रखना है कि ड्यूरिंग डोरमेंट स्टेज, ड्यूरिंग स्पोरुलेशन स्टेज यह क्या बनाता है, क्राई प्रोटीन बनाएगा। और अगर इस बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर यह प्रोटीन कॉटन बॉल वर्म की गट में जाएगा, तो ये ध्यान में रखना कि अगर इस
ये जो क्राई प्रोटीन है, तो इस क्राई प्रोटीन अगर कॉटन बॉलवर्म, तो दिस इज, ये बोल रहे हैं क्या क्या है, यह कॉटन बॉलवर्म है, ठीक। और यह कॉटन बॉलवर्म की फोरगट हो गया, सपोज दिस इज मिडगट है एंड दिस इज क्या है, हैंडगट है। ओके, तो फोरगट, मिडगट एंड हैंडगट। मिडगट की अगर हम बात करेंगे तो इस मिडगट को यहाँ पे बाहर शो कर रहे हैं, तो दिस इज इपिथेलियल सेल ऑफ मिडगट, दिस इज इपिथेलियल सेल ऑफ मिडगट। और यहाँ की जो इन्वायरमेंट होता है, यहाँ की जो पीएच है वह कैसा होता है, अल्कलाइन पीएच है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस, जैसे हमारे अंदर पेनक्रेटिक जूस है, सलाइवा है, ठीक। तो यहाँ की जो पीएच होता है दैट इज मोर देन 7। तो यहाँ की जो पीएच है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जूस प्रेजेंट है, तो जिसके कारण यहाँ की पीएच कितना होगा, तो ये अल्कलाइन पीएच होगा, दैट इज ग्रेटर देन 7। और जब 7 से ज़्यादा पीएच है तो उस कंडीशन में अगर इस कॉटन बॉलवर्म के अंदर में कौन सी प्रोटीन चला गया है, तो अगर वहाँ पे क्राई प्रोटीन है या बोलेंगे इंसेक्टिसाइडल प्रोटॉक्सिन है, तो प्रोटॉक्सिन कहाँ पे, तो यहाँ पे जो प्रोटॉक्सिन है यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यह कन्वर्ट होगा एक्टिव फॉर्म में। प्रो मीन्स जब तक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है तब तक तो इनएक्टिव है, लेकिन जब इसे अल्कलाइन इन्वायरमेंट मिलेगा, अल्कलाइन पीएच मिला, तो उस कंडीशन में हो जाएगा एक्टिव एंड ऑल्सो कैसा हो जाएगा, जो यहाँ पे इनसॉल्युबल था वह यहाँ पे हो जाएगा सॉल्युबल। ओके, एंड ये जो एपिथेलियल सेल ऑफ मिडगट है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसी प्रोटीन का रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, तो ये जो एक्टिव फॉर्म है, जो इनसॉल्युबल फॉर्म है, वह इस रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड करेगा। तो दिस इज द एपिथेलियल सेल ऑफ मिडगट, ठीक। तो यहाँ पर आकर बाइंड किया और बाइंड करने पे यहाँ पे क्या है, परफोरेशन क्रिएट करेगा, रियली आयन से वो बाहर निकलना स्टार्ट होता है, बट अभी सिंपल ध्यान में रखना है कि इसमें पोर क्रिएट करेगा, और पोर क्रिएट करने के कारण बाहर की जो फ्लूइड है वह अंदर इंटर करना स्टार्ट हो जाएगा, ये स्वेलिंग होगा और फाइनली क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, ब्रेस्ट हो जाएगा। और यह कॉटन बॉलवर्म है 1 to 3 डेज, यानी कि 1 से लेकर 3 दिन के आसपास में उसके अंडर में क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ओके, तो यह ध्यान में रखना, इसीलिए इसे बोल रहे हैं क्राई प्रोटीन, इंसेक्टिसाइडल प्रोटॉक्सिन, डेल्टा इंडोटॉक्सिन, इनसॉल्युबल प्रोटीन। ओके, तो इनसॉल्युबल प्रोटॉक्सिन, तो यह ध्यान में रखना है। अब हमें यह बनाना है कि अगर हम बैक्टीरिया बेसिलस thuringiensis की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यह जो बीटी है, तो बीटी की बहुत सारे स्ट्रेन होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे यह बनाऊंगा कि किस तरीक़ा से जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बीटी कॉटन को हम बनाते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं बेसिलस thuringiensis, तो यह जो बीटी है, बीटी की सेवरल स्ट्रेन है, सेवरल स्ट्रेन। स्ट्रेन कहने का मतलब क्या होता है, जेनेटिक वेरिएंट। तो जो बेसिलस thuringiensis है इसकी बहुत सारे स्ट्रेन है, अलग अलग जेनेटिक वेरिएंट है, ठीक। तो जब सेवरल स्ट्रेन है तो यहाँ पे हमें डिफरेंट जीन भी प्रेजेंट होगा। ओके, तो सेवरल स्ट्रेन है बेसिलस thuringiensis का बीटी का, तो सेवरल स्ट्रेन मीन्स सेवरल जीन होगा, डिफरेंट जीन होगा। और जब डिफरेंट जीन है तो क्या अलग अलग यहाँ पे क्या बनेगा, क्राई प्रोटीन भी बनेगा, ठीक। अलग अलग बैक्टीरिया के द्वारा, अलग अलग बीटी के द्वारा अलग अलग क्राई प्रोटीन बनाया जाएगा। और यह जो क्राई प्रोटीन है, ठीक, यह क्या होता है, ग्रुप स्पेसिफिक होता है। यह ध्यान में रखना है कि यह जो क्राई प्रोटीन है यह क्या है, ग्रुप स्पेसिफिक है, यह ग्रुप को किल करने का काम करेगा। जैसे अगर हम बात करेंगे या ऑर्डर को किल करने का काम करता है, जैसे अगर बात करें यहाँ पे जो ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, ओके, एलसीडी से ध्यान में रखना है, एलसीडी, ठीक। तो लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा, ओके, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा। डिप्टेरा ये जो ऑर्डर है इसके अंदर आता है फ्लाइज एंड मॉस्किटो, ओके। कोलियोप्टेरा है, यहाँ पे आ जाएगा बीटल्स, एंड लेपिडोप्टेरा यहाँ पे है कॉटन बॉलवर्म, कॉटन बॉलवर्म, कॉर्न बोरर, टोबैको बर्डवर्म, टोबैको बर्डवर्म, एंड क्या है, आर्मी वर्म, आर्मी वर्म। तो यह ध्यान में रखना है कि अलग अलग
क्या है, बैक्टीरिया के स्ट्रेन है, स्ट्रेन मीन्स जेनेटिक वेरिएंट, तो सेवरल स्ट्रेन, तो सेवरल स्ट्रेन है तो सभी में क्या होगा, अलग अलग जीन है, नाम ही डिफरेंट वेरिएंट, जेनेटिक वेरिएंट है तो अलग अलग जीन है। जब डिफरेंट जीन है तो डिफरेंट क्राई प्रोटीन और डिफरेंट क्राई प्रोटीन, और ये जो क्राई प्रोटीन है ये क्या होता है, ग्रुप स्पेसिफिक होता है, ये एक ऑर्डर को किल करने का काम करेगा, एक ग्रुप को किल करने का काम करेगा, जैसे कॉटन बॉल वर्म, कॉर्न बोरर, टोबैको बड वर्म एंड आर्मी वर्म, यह एक ग्रुप के अंदर आ रहा है, यह एक ऑर्डर के अंदर आएगा। और जो क्राई 1 एसी है, क्राई सेकेंड ए बी है, वह किसे किल करता है, कॉटन बॉल वर्म को किल करेगा। ओके, तो यह अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो सिंपल ध्यान में रखना कि एक ग्रुप को किल करने का काम करेगा, जैसे क्राई 1 है वह ग्रुप को किल करने का काम कर रहा है, क्राई 2 है वह ग्रुप को किल करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, क्राई 1 AC, क्राई सेकेंड, क्राई 2 AB और क्राई 1 AB। तो ये जो क्राई 1 AC है या जो क्राई सेकेंड AB है, यह किसके लिए स्पेसिफिक है, तो यह बोलेंगे स्पेसिफिक टू कॉटन बॉल वर्म एंड क्राई फर्स्ट AB, क्राई जो 1 AB है दैट इज स्पेसिफिक टू कॉर्न बोरर, तो यह ध्यान में रखना है। यह तो LCD से आप ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ यह भी ध्यान रखना, यह भी इम्पोर्टेंट है, क्राई फर्स्ट, क्राई सेकेंड यानी कि क्राई 2 एंड क्राई 1 AB, ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे आपको हमने अभी यहाँ पे बताया था क्या कि ड्यूरिंग अस्पोरुलेशन स्टेज में ये जो BT है यह क्या सिंथेसाइज कर रहा है, तो क्राई प्रोटीन बनाता है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाएगा, ठीक, और यह जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है खुद बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिन नहीं है। ओके, तो ड्यूरिंग स्पोरुलेशन स्टेज यह क्या बना रहा है, क्राई प्रोटीन बनाएगा। तो आपने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा होगा, क्या एग्जाम्पल वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, दैट इज माइक्रोबियल बायोटिक एजेंट। ओके, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि दिस इज अवेलेबल, तो ये बोलेंगे कि अवेलेबल इन, ये जो स्पोर है दैट इज अवेलेबल इन साचे इन ड्राई स्पोर फॉर्म, माइक्रोब्स को क्या कर रहा है, ये माइक्रोब्स यानी कि स्पेशली अगर बात करेंगे इंसेक्ट की ग्रोथ को क्या करेगा, इंसेक्ट की मल्टीप्लिकेशन को ये क्या कर रहा है, रिटार्ड करेगा। तो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं कि अवेलेबल इन साचे इन ड्राई स्पोर फॉर्म, कौन सी, तो बेसिलस थुरिनजिएंसिस है, ये किस फॉर्म में अवेलेबल होगा, तो स्पोर फॉर्म में अवेलेबल है, और इसे वाटर के साथ मिक्स किया जाएगा, तो मिक्स्ड विद वाटर, ये बोलेंगे कि इसे वाटर के साथ मिक्स करके जो वल्नरेबल प्लांट है, वल्नरेबल प्लांट मीन्स वैसा प्लांट जिस पे वर्म का क्या है, अटैक है। ओके, तो वल्नरेबल प्लांट्स जैसे हो गया ब्रेशिका, जैसे ये बोल सकते हैं फ्रूट प्लांट्स है, ठीक, तो इस पे अगर वर्म का अटैक है, बटरफ्लाई कैटरपिलर का अटैक है, तो उस कंडीशन में इस ड्राई स्पोर को, यानी कि यह जो स्पोरुलेशन स्टेज में जो बैक्टीरिया है तो उसे वाटर के साथ मिक्स करके स्प्रे करेंगे, और स्प्रे करने किस पे, तो जो वल्नरेबल प्लांट्स है जैसे ब्रेशिका है, फ्रूट प्लांट्स है, ठीक, इस पर अगर इंसेक्ट का अटैक है, कैटरपिलर का अटैक है, तो उस कंडीशन में उस पर स्प्रे किया जाएगा, और यह जो स्पोर है दैट इज इंजेस्टेड बाई, या बोलेंगे दैट इज ईटेन बाई बटरफ्लाई कैटरपिलर। ओके, ठीक, कैटरपिलर ये पता ही आपको लार्वा फॉर्म में होता है, तो उसके द्वारा ये खाया जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इस तरीक़ा से एक ये भी तरीका था जिससे हम क्या कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे प्लांट्स को। ओके, तो यह भी इम्पोर्टेंट है, ये आप पढ़ोगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोबियल बायोटिक एजेंट्स, तो वहाँ पे चीज़ पढ़ोगे कि यह जो स्पोरुलेशन स्टेज में इसके पास क्या प्रेजेंट है, क्राई प्रोटीन प्रेजेंट है, और इसे ए अवेलेबल है इन साचे फॉर्म में अवेलेबल है, इन ड्राई स्पोर फॉर्म, वाटर के साथ मिक्स करेंगे और वल्नरेबल प्लांट्स पे स्प्रे किया जाएगा, और इस स्पोर को दैट इज ईटेन बाय द कैटरपिलर
एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस उसके मिडगट में जाएगा, मिडगट की जो एपिथेलियल सेल्स है वहाँ पे इसकी रिसेप्टर प्रेजेंट है, बाइंड करेगा और उसके बाद फाइनली उसमें पोर क्रिएट करेगा और वह कैटरपिलर मर जाएगा। ओके, तो इस तरीक़ा से प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा था। अब यहाँ पे समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्लांट्स को, यानी कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ओके, तो किस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन को यहाँ पे क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, तो वह देख रहे हैं। तो देखिए बेसिलस thuringiensis यह क्या है, तो बता चुके हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और इसके पास क्या प्रेजेंट है, क्राइजिन प्रेजेंट है। ओके, तो दिस इज क्राइजिन, ये है क्राइजिन है, ठीक। एंड यहाँ पे हम एक वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ओके, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, अब इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस बायोटेक में ही पढ़ना है कि यह एक डिजीज कॉज करता है, वह कौन सा है, क्रोन गॉल डिजीज। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसके द्वारा डिजीज कॉज किया जाता है, दैट इज क्रोन गॉल डिजीज। ओके, एंड यहाँ पे प्रेजेंट क्या होता है, तो इसके पास प्रेजेंट होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और इस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड में होता है TI जीन होता है। ओके, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, और यह भी ध्यान में रखना है यह किसे इन्फेक्ट करता है, तो यह इन्फेक्ट करेगा डाइकोट प्लांट्स को, डाइकोट प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, ये मोनोकोट प्लांट्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। ओके, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस को एज हम वेक्टर के रूप में यूज करेंगे। तो वेक्टर ग्रुप में कैसे यूज किया जाएगा, जो अभी पढ़ रहे हैं, दिस इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड इसके द्वारा डिजीज कॉज किया जाता है, दैट इज क्रोन गॉल डिजीज, एंड यहाँ पे प्रेजेंट होगा TI प्लाज्मिड। तो यह जो अगर बात करेंगे, दिस इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, ठीक, एंड इसके पास प्रेजेंट है दैट इज TI प्लाज्मिड, दिस इज TI प्लाज्मिड दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, एंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है T जीन, दिस इज TDNA दैट इज ट्रांसफर DNA। तो ये बोल सकते हैं कि यह क्या है, TDNA है, दैट इज ट्रांसफर DNA, एंड इस TDNA में प्रेजेंट होगा दैट इज TI जीन। तो यह बोलेंगे यह क्या है, TI जीन है। TI जीन मीन्स ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, और ये पूरा कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे क्या बोलेंगे, तो दैट इज TDNA, दिस इज TDNA। और इसी प्लाज्मिड में प्रेजेंट होगा वीर जीन, वायरुलेंस जीन, और दिस वीर जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ दिस TDNA। ओके, तो यह ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे सिंपल क्या किया जाएगा, बाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, यानी कि इस प्लाज्मिड को हमने बाहर निकाला। ओके, आपने बायोटेक में पढ़ा होगा कि किस तरीक़े से प्लाज्मिड को, किस तरीके से DNA को आइसोलेट किया जाता है। तो इस TI प्लाज्मिड को हमने बाहर निकाला। ओके, दिस इज TI जीन, या इसी को क्या बोलेंगे, पैथोजेनिक जीन। यह क्या है, पैथोजेनिक जीन है, दिस इज पैथोजेनिक जीन, यानी कि TI जीन है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि बाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की मदद से इस जीन को क्या किया जाएगा, कट करके हटा दिया जाएगा। ओके, TI जीन को हमने क्या किया, रिमूव कर दिए, एंड यहाँ पे इस क्राई जीन को बाई सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के द्वारा इस क्राई जीन्स को यहाँ पे लाकर क्या करेंगे, लाइगेट कर दिया जाएगा। ओके, तो दिस इज क्राई जीन, मीन्स यह जो पैथोजन है, यह जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन है, इसे हम क्या कर दिए, डिसआर्म कर चुके हैं, डिसआर्म्ड पैथोजेंस हो गया है, क्योंकि अब इसके पास TI जीन प्रेजेंट नहीं है, यह अभी डिजीज कॉज नहीं करेगा, इसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, और वापस इसे हम क्या करेंगे, इसके अंदर इंसर्च कर दिया जाएगा। ओके, तो वापस इसे हम यहाँ पे क्या कर दिए, इंसर्च कर दिए, और TI जीन की जगह पे क्या है, क्राई जीन है, ठीक। पैथोजेनिक जीन की जगह पे बोलेंगे ये नॉन पैथोजेनिक जीन है। ओके, अब इसे हम क्या करेंगे, एज अ वेक्टर के रूप में यूज कर रहे हैं। तो अब वेक्टर के रूप में कैसे यूज किया जाएगा, तो इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस को क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया की मदद से कॉटन सेल्स को इन्फेक्ट कराया जाएगा। तो सपोज दिस इज कॉटन सेल, यह क्या है,
कोटन सेल्स है। अब यहाँ पे टिश्यू कल्चर की, आपने टिश्यू कल्चर पढ़ा होगा, तो वहाँ की बेसिस को मानकर चल रहे हैं कि दिस इज एक्स प्लांट। एक्स प्लांट मीन्स प्लांट्स की कोई भी सेल है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए शूट, टिप ऑफ रूट या इम्ब्रियो या बोल सकते हैं ओवरी, वहाँ से इस सेल्स को क्या किया गया, निकाला गया। ओके, तो दिस इज कॉटन प्लांट सेल, दिस इज कॉटन की सेल है। ओके, एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तो सपोज ये बोल रहे हैं कि ये क्या है, कॉटन प्लांट की सेल है। ठीक, तो दैट इज द सेल ऑफ कॉटन प्लांट्स, सेल ऑफ कॉटन प्लांट्स। एंड आपको पता होगा कि जो टिश्यू कल्चर की जो प्रिंसिपल है, यह टोडिपोटेंसी इन नेचर। टोडिपोटेंसी मीन्स एक सेल है जो कंप्लीट डिवाइड करके क्या बनेगा, कंप्लीट प्लांट बनाएगा। ओके, तो इसके पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है, डीएनए है, दिस इज डीएनए। अब सिंपल इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है, इसे हम क्या कराएंगे, इन्फेक्ट कराएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है ये किसे इन्फेक्ट करता है, तो डाइकोट प्लांट्स को इन्फेक्ट करेगा। और यह क्या है, डाइकोट प्लांट्स है, कॉटन प्लांट्स क्या है, डाइकोट प्लांट्स है। अभी जो वीर जीन है यह क्या बनाएगा, कंजुगेशन ट्यूब बनाएगा। इस तरीक़ा से बोल रहे हैं कि क्या बनाया, कंजुगेशन ट्यूब बनाया। और इस कंजुगेशन ट्यूब की मदद से इस क्राइजीन का, यानी कि ये जो कंप्लीट टीडीएनए है, इस टीडीएनए का रेप्लिकेशन होगा और एक कॉपी इस प्लांट सेल्स के अंदर क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे हमें नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के द्वारा नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे इस टीडीएनए का कॉपी बनाया, कॉपी बनाने के बाद इस प्लांट सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र किया, यहाँ पे कट लगाएगा और कट लगाने के बाद इस जीन को, क्राइजीन को, यानी कि जो टीडीएनए है, यानी कि जो क्राइजीन्स है, इसे क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे लाइगेट कर दिया जाएगा। ओके, तो इस तरीक़ा से यह जो प्लांट सेल है इसके पास पहले से किसी प्रकार का कोई क्राइजीन प्रेजेंट नहीं था, लेकिन अब इसके पास क्या प्रेजेंट है, क्राइजीन प्रेजेंट है। मीन्स यह जो कॉटन प्लांट्स की सेल है यह क्या हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल बन चुका है। ओके, पहले चीज़ के पास वह जीन प्रेजेंट नहीं था, अब इसके पास है वह जीन प्रेजेंट है। हमने जीन को कैसे ट्रांसफ़र किया, तो इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को एज ए वेक्टर के रूप में यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने जीन को लाइगेट किया, टीआई जीन को हटाया और उसे डिसआर्म किया, क्राइजीन को इंटीग्रेट किए और इस बैक्टीरिया को बोलेंगे तुम जाकर इसे इन्फेक्ट करो। इन्फेक्ट किया, कंजुगेशन ट्यूब बनाया और इस ट्यूब की मदद से, यानी कि इस ट्यूब की मदद से ये क्या करेगा, यहाँ पे अपनी एक कॉपी को, इसका रेप्लिकेशन किया, इतने पार्ट को इस प्लांट्स के अंदर, इस प्लांट सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र किया और यहाँ पे प्लांट सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे कट लगाएगा और कट लगाने के बाद इस क्राइजीन्स को यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इस तरीक़ा से इस प्लांट सेल्स के पास, इस कॉटन प्लांट सेल्स के पास क्राइजीन आ चुका है। ओके, तो यह जो अब क्राइजीन आ चुका है, अब यह ध्यान में रखना है कि अब ये क्या कराएगा, यानी कि जो सिंगल सेल्स है, तो इस सेल्स में हम क्या, कल्चर मीडिया में रखा गया है। तो ये ध्यान रखना कि कहाँ पे पड़ा हुआ है, कल्चर मीडिया में। कल्चर मीडिया में यहाँ पे अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, मिनरल्स प्रेजेंट है। ठीक, तो जो भी रिक्वायरमेंट है सेल डिवीजन करने के लिए सब कुछ प्रेजेंट है। साथ साथ हार्मोन्स है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है और यह डिवाइड करके क्या बनाएगा, ग्रुप ऑफ सेल बनाया, दैट इज कॉल्ड कैलस। कैलस दैट इज द ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो ग्रुप ऑफ group of undifferentiated cells। ओके, तो दिस इज द ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। और सभी सेल के अंदर, यानी कि ये जो सेल है डिवाइड करेगा तो हर सेल के अंदर में क्या प्रेजेंट होगा, यह क्राइजीन प्रेजेंट होगा। तो हर सेल्स के अंदर में क्या प्रेजेंट है, क्राइजीन प्रेजेंट है। और फाइनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ये जो ऑक्सिन है दैट इज रूट इंड्यूसिंग हार्मोन्स एंड साइटोकाइनिन है, इस रूट का फॉर्मेशन कर रहा है, ये रूट का फॉर्मेशन करेगा। और हर सेल से, क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका बेसिस क्या है, टोटिपोटेंसी नेचर होता है टिश्यू कल्चर की बेसिस। तो फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा, प्लांटलेट बनेगा। ठीक, और फिर इस तरीक़ा से बोल रहे हैं कि क्या बना, प्लांटलेट बना, कॉटन प्लांटलेट बना और फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लांट बनेगा। तो बोलेंगे कि ये क्या बना, प्लांट बना। ठीक,
तो और ये भी ध्यान में रखना कि प्लांट्स की हर सेल में क्या प्रेजेंट है, क्राइजीन प्रेजेंट है। मीन्स प्लांट्स की हर सेल में क्या प्रेजेंट है, क्राई प्रोटीन प्रेजेंट है। और जब कॉटन बॉलवर्म इसे खाने के लिए आएगा तो उस कंडीशन में उसके गट में वह क्राई प्रोटीन जाएगा और वह क्राई प्रोटीन उसकी जान ले लेगा। ओके, किस तरीके से उस कॉटन बॉलवर्म को किल किया जाएगा वो ऑलरेडी बता चुके हैं, क्योंकि उसके मिड गट में अल्कलाइन इन्वायरमेंट होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेज। तो उसके कारण वहाँ की अल्कलाइन पीएच है, अल्कलाइन पीएच पे क्या होगा, वह जो टॉक्सिन है वह इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएगा, इनसॉल्युबल से सॉल्युबल हो जाएगा, रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड किया, उसके अंदर पोर क्रिएट किया, पोर क्रिएट करने के बाद सेल के अंदर वाटर इंटर करना स्टार्ट होगा, मीन्स एंडोस्मोसिस होगा और फाइनली वो रप्चर हो जाएगा। और इस तरीक़ा से 1 to 3 डेज के अंदर में वह जो कॉटन बॉलवर्म है वह क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ओके, तो यह ध्यान में रखना कि किस तरीके से हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को बनाया। तो फाइनली जो बेसिस है वो टिश्यू कल्चर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन आप ध्यान में रखना। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन को एज ए वेक्टर के रूप में यूज कर रहे हैं। इसके अलावा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, क्राई 1, क्राई सेकेंड जो ऑलरेडी बताएं ACAB, ठीक, किसके प्रति स्पेसिफिक है, और लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा, इसके अंदर कौन कौन से इंसेक्ट आ रहा है वह ध्यान में रखना है। ओके, तो इसी को बेसिस मानकर अगर बात करें बीटी कॉटन के अलावा बीटी पोटैटो है, बीटी टोमेटो, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी सोयाबीन बनाया गया है। ओके, तो यह ध्यान में रखना, यह किसके बारे में था, दिस इज ऑल अबाउट बीटी कॉटन, कि बीटी कॉटन को किस तरीक़ा से हमने तैयार किया। ओके, तो अगली क्लास में कोई न्यू टॉपिक लाऊंगा। ठीक, सी यू लेटर।